video, we are going to discuss the difference between cost accounting and then management accounting. First difference, scope. Cost accounting having a narrow scope and management accounting has a wider scope than the cost accounting. कि आपका जो कॉस्ट का बिकॉज स्कोप इज़ लिमिटेड ओनली कॉस्ट, ये कि कॉस्ट से ही लिमिटेड है आपका स्कोप. कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपल आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की या किसी पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हो तो सिंपल लिमिटेड होता है, ठीक है. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप दैन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड uses the data from both cost and financial accounting and supply the information to the management for the managerial use, ठीक है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के डाटा को, ठीक है, लेते हो, ठीक है. उसको डाटा को लेने के बाद उस जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको सप्लाई करते हो, मैनेजर्स को, ताकि वो अपना अच्छे से यूज़ कर सकें इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. The main objective of cost accounting is to sustain the cost of production and to control the cost. सिंपल कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी होती है, ठीक है, या तो पर यूनिट की या तो टोटल कॉस्ट निकालनी होती है. और दूसरा काम क्या है इसका, किसने कंट्रोल करना होता है कॉस्ट को, ठीक है, कि अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने में, तो उसको हमने कैसे कंट्रोल कर सके ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो. तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग है. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, the main objective of management accounting is to use the accounting information to take the various managerial decision and to maximize the value of firm, ठीक है. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करना है उसने मैनेजरियल डिसीजन के लिए, ठीक है, और उसको अपनी फर्म को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप एक पर्टिकुलर डाटा को यूज़ करते हो. तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. थर्ड, टूल यूज्ड. Cost accounting, in order to control the cost, uses the various techniques like standard costing, managerial costing and budgeting costing, ठीक है. कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्युअल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कॉस्टिंग, इन यूनिट कॉस्टिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस ऑल द टेक्निक्स और ऑल द टूल्स यूज्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग, बट एज इट्स role is wider than the cost accounting, it uses another tools like ratio analysis, fund flow analysis, operational search, etc. ठीक है. कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने पहले किया था, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, वाइडर होता है. दैट इस वे कहते हैं ये वाली जो टेक्निक्स है ये तो यूज़ करती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बट इसके अलावा, ठीक है, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. रेशियो एनालिसिस होती हैं, फंड फ्लो एनालिसिस होती हैं, ऑपरेशनल सर्च होती है, ठीक है. ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं. मेथड, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप बनाते हो तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी स्पेसिफिक रूल या रेगुलेशन नहीं है, ठीक है. आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे भी अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. डबल एंट्री सिस्टम, इट अप्लाइड इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कौन सा सिस्टम अप्लाई होता है, डबल अकाउंटिंग. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता. अकाउंटिंग पीरियड, in cost accounting, accounts are prepared normally for current year activities, no futuristic approach is there, ठीक है. कि आप सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर करंट ईयर के अकाउंट्स को बनाते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर की जितनी भी आपकी चीज़ें उनको आप इग्नोर करते हो. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट इज़ हैविंग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ठीक है, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन जो काम होता है वो किसके होता है, फ्यूचर पे, ठीक है, कि फ्यूचर के आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, जो भी आपने प्लान्स वगैरह बनाने हैं वो आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग बनते हैं. Next, evaluation. Cost accounting has taken birth due to the limitation that financial accounting fails to predict the information relating to the cost accept of a particular product or particular line, ठीक है. कि cost accounting कैसे बनी है, क्यों उसको मतलब उसको बनाया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, ठीक है, वो क्या फेल हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में, ठीक है. जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, आपको पूरे फर्म की कॉस्ट गिवन होती है, ठीक है, पूरे फर्म का प्रॉफिट, पूरे फर्म के एक्सपेंस, इनकम, सब कुछ पूरे फर्म का ही गिवन होता है. तो इसका एक लिमिटेशन क्या थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कि हमें जो फर्म में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमें नहीं पता लगती थी. दैट इज़ वाई हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाना पड़ा, ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए बनी है ताकि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसकी कॉस्ट को निकाल सकें. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ टेकन बर्थ फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है. जैसे कि अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग किसको ध्यान में रखती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट को. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको ध्यान में रखती है, पूरे फर्म के फाइनेंस के रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एक्सपेंस एंड इनकम. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, दोनों अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, दोनों से डाटा को कलेक्ट करके अपने पूरे फर्म की न्यू पॉलिसीज़, न्यू प्लान्स, इन सभी के बारे में सोचती है. नेक्स्ट, वेरिएंस एनालिसिस,
द कॉस्ट अकाउंटिंग विल कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके जो डिफरेंस होता है, जो वेरियंस होता है, उसको आप रिपोर्ट करते हो टू द मैनेजमेंट को। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल नॉट ओनली मेक वेरियंस एनालिसिस बट ऑल्सो सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर इम्प्रूविंग द ऑपरेशन। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या देखते हो, वेरियंस, ये कहाँ आपका डिफरेंस हो रहा है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या देखते हो, वेरियस एनालिसिस प्लस आप जो आपका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, उसको आप कैसे सही कर सकते हो, ये भी आप सजेशन उसमें देते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने एक फर्म की, ठीक है, उस फर्म का मेन एम क्या था, उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि उसने एक साल में या एक पर्टिकुलर टाइम में उसने सेल कितनी करनी है, 1 लाख की, ठीक है, बट उसकी एक्चुअल सेल कितनी हुई, 60,000। ठीक है, इट में सेल अपने स्टैंडर्ड से कम हुई है, तो कितनी कम हुई है, 40,000। ठीक है, तो ये सब आप कहाँ डिस्कस करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्या देखना है कि आपका जितना भी आपने गोल सेट किया था, ठीक है, जितना भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको आपने अचीव किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ आपने अचीव नहीं किया, आपकी 40,000 क्या है आपका वेरियंस, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या देखते हो कि ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, ये क्यों आया है, प्लस इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप स्टडी करते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस इन लेवल, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कहाँ प्लेस होती है, लोअर लेवल पे, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कहाँ प्लेस होती है, हाई लेवल पे। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करता है, मैनेजर्स। ठीक है, डिपेंडेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मे बी इंस्टॉल विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो सेटअप है वो नहीं चाहिए। ठीक है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज डिपेंडेड अपॉन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग, सो इट कैन नॉट बी इंस्टॉल विदाउट इट। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से ही आप आगे अपने प्लान या अपने डिसीजन ले सकते हो।